हर वर्ष एक ऐसा दिन आता है जब लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा समाप्त होते है। वही दिन सब महाप्रभु श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपना भक्तों को बीच आता है। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं, भगवान वर्ष में केवल एक बार ही रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण क्यों करते हैं? तीनों देवी देवता के लिए अलग अलग रथ क्यों बनाए जाते हैं? रथ यात्रा की सबसे पहल महाप्रभु 15 दिन तक क्यों भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं? और इस दिव्य यात्रा के शुरुआत कब और कैसे हुआ है? ये केवल एक पर्व नहीं है, ये हमारा वर्षों पुराना परंपरा, भक्ति, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम है। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास की कहानी है। चलिए आज शुरू करते हैं रथ यात्रा का उपल। रथ यात्रा से क्या क्या होता है? रथ यात्रा केवल उड़ीसा नहीं बल्कि पूरा विश्व से सबसे प्राचीन और विशाल धार्मिक उत्सव में एक माना जाता है। हर वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ, उनके बड़ा भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी भव्य रथ पर विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। लेकिन यह परंपरा की शुरुआत कैसे हुई है, इसका उत्तर हम पुराणों, मंदिर और लोक कथाओं में मिलती है। परंपरा के अनुसार महाप्रभु प्रत्येक वर्ष गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। उनका श्रद्धालु गुंडीचा मंदिर के महाप्रभु का जन्मस्थान अथवा मौसी का घर नाम पर श्रद्धापूर्वक देखते हैं। इसे विश्वास कि श्री जगन्नाथ मंदिर की प्राचीन परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यात्रा एक गहरा संदेश देता है कि भगवान केवल मंदिर के चारि दरवाजा तक सीमित नहीं है, यह स्वयं अपने भक्तों के बीच आता है, बिना किसी जाति, धर्म, वर्ण और सामाजिक भेदभाव को छोड़कर। इसी कारण रथ की रस्सी खींचना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार पुरी का रथ यात्रा की परंपरा सदियों से चल रही है। समय के साथ ये उड़ीसा का सीमित नहीं है, पूरा भारत और पूरा विश्व के देश तक पहुंच गई है। आज रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि उड़ीसा का कला, संस्कृति और भक्ति की पहचान बन चुके हैं। लेकिन यह कहानी है समाप्त यहीं पर नहीं है। रथ यात्रा का वास्तविक कथा शुरू होता है एक भक्त राजा की स्वप्न से और नीलमाधव की रहस्यमय खोज से। आइए एक जानते हैं कौन नीलमाधव है और उनकी दर्शन कैसे प्राप्त हुई है। श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ की कथा प्रारंभ होती है एक रहस्यमय देवता से जिनका नाम है नीलमाधव। पुराना और मुस्लिम मंदिर का प्राचीन परंपराओं के अनुसार प्राचीन काल में घना जंगल के बीच नीलमाधव के गुप्त रूप से पूजा किया जाता थी। उनका आराधना करते थे एक सौवर भक्त विश्वावसु। कहा जा रहा है कि प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से नीलमाधव की पूजा करते थे, लेकिन उसे पवित्र स्थान का रहस्य किसी के पास भी ज्ञान नहीं थी। उसी समय मालव के देश के राजा इंद्रदुम्न, मतलब अभी पुरी के राजा, ने नीलमाधव के दिव्य महिमा के बारे में सुना। उनके हृदय केवल एक ही इच्छा है, किसी भी प्रकार उस दिव्य रूप को दर्शन करना है। राजा ने अपने विश्वस्त पुरोहित विद्यापति को नीलमाधव का खोज में भेजा। कई दिन के कठिन यात्रा के बाद विद्यापति विश्ववस तक पहुंचे, लेकिन विश्ववस नीलमाधव के गुप्त स्थान को किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। बहुत आग्रह करने के पर भी अत्यंत तैयार हुआ, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि विद्यापति की आंखें पर एक पट बांध कर वहां ले जाएंगे। किंतु विद्यापति अत्यंत बुद्धिमान थे। वे अपने साथ सोरिष का दाना लेकर चल रहे थे। रास्ते पर भी चुपचाप उन्हें दोनों का सोरिष का दान बेच रहे थे, ताकि बाद में
उसे मार्ग पहचान बन सकता। नीलमाधव का दिव्य दर्शन करते हुए विद्यापति मंत्रमुग्ध हो गए। उनका अनुभव हुआ कि वह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का दिव्य स्वरूप है। जब राजा इंद्रद्युम्न को यह समाचार मिला तो वह तुरंत उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वह पहुंचकर उनका देखा नीलमाधव अब वहां नहीं थे। नीलमाधव के अंतर्ध्यानी होने के बाद राजा इंद्रद्युम्न को हृदय टूट चुका था। वह लगता कि अब भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच भक्त का भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की परंपरा और पुराणों अनुसार राजा को एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है। समुद्र से एक पवित्र दारू अर्थात दिव्य काष्ठ होकर आएगी, उसी दारू में मेरा नया स्वरूप प्रकट होगा। कुछ दिन बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल पवित्र लकड़ी का लट्ठा भरकर आ गया। परंपरा में इस दिव्य काष्ठ का नाम दारू ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन लोगों ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। कहा जाता है कि जब राजा इंद्रद्युम्न ने श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण किया, तभी उसे दारू ब्रह्म का सम्मानपूर्वक वहां से लाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न था, इसे पवित्र दारू में भगवान विग्रह का निर्माण कौन करेगा। उसी समय का एक वृद्धा शिल्पीकार राज दरबार में आ गया। बोला, मैं इन दिव्य विग्रहों को निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। मुझे वही दिन तक एक बंद कक्ष में अलग के कार्य करने के लिए दिया जाए। इसे अवधि में कोई भी द्वार नहीं खुलाएगा। राजा ने उसके शर्त स्वीकार कर ली। कक्ष के द्वार बंद कर दिया जाएगा। कुछ दिन तक भीतर से लकड़ी तिसरन का आवाज नहीं आता है, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। रानी गुंडीचा चिंतित हो गई। वही लोग कि क्या उसे वृद्ध शिल्पकार को साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गया। बार बार आग्रह करने के पर राज ने निर्धारित समय पर पूरा होने से पहले कक्ष से द्वार खुलवा दिया। जैसे कि द्वार खुला, वह वृद्ध शिल्पकार वहाँ नहीं था। वह केवल तीनों दिव्य विग्रह विराजमान थे, श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया। लेकिन उनके साथ और फिर पुनः रूप से निर्मित नहीं हुई थी। परंपरा के अनुसार वह वृद्ध शिल्पकार स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा ही थे, जिन्हें मानव रूप के धारण करके आ गए थे। क्योंकि कक्ष का द्वार समय से पहले खोल दिया गया, इसलिए विग्रह का उसी अधूरे रूप में रह गया। आज भी महाप्रभु का वही स्वरूप ही विश्व में अनुपम और अनोखी माना जाता है। जैसे श्री जगन्नाथ प्रकट हो गए, जगन्नाथ और बलभद्र और मैया सुभद्रा मैया, उसके बाद ही हमारा श्री जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा हुआ और जगन्नाथ वहाँ चले गए। लेकिन रानी गुंडीचा एक शर्त रखे थे, वर्ष में एक बार मेरे पास आएगी। इस शर्त को मानकर श्री जगन्नाथ, बलभद्र और मैया सुभद्रा वर्ष में एक बार रथ यात्रा करते हुई यात्रा सफल होते है गुंडीचा मैया के बात को रखने के लिए। और ये तो भक्त और भगवान का मिलन स्थान है।